नमस्कार, आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ नमिता सुचदेव और आज हमारे साथ है वेरी टैलेंटेड एंड क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्टर विजय वर्मा, जिन्हें आप देखेंगे मिर्जापुर सीजन 2 में। अब वो क्या किरदार निभा रहे हैं ये हम उन्हीं से जान लेते हैं। विजय, बहुत बहुत स्वागत पंजाब केसरी पर। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप विजय? मैं बढ़िया हूँ एकदम। काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मिर्ज़ापुर रिलीज़ हो रहा है 1 हफ्ते 10 दिन में, 1 हफ्ते में एक्चुअली। सो काफ़ी एक्साइटमेंट है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द शो विद द फैंस। इनफैक्ट फैंस की एक्साइटमेंट तो डबल हो गई है अभी सीजन 2 जो आ रहा है ना। तो जी, मैं जी। यू आर अ न्यू एंट्रेंट टू दिस मिर्जापुर सीजन 2। तो पहले सीजन की कौन सी ऐसी जबरदस्त बातें हैं या खासियतें हैं जो आपको मिर्जापुर की पसंद है? एक्चुअली बहुत सारे आइकॉनिक मोमेंट्स हैं पहले सीज़न में। मतलब वो क ख ग ग घ वाला मोमेंट, ऑफ कोर्स ऑल द मीम्स दैट आई हैव, जो जिनका मीम बन गया है वो काफ़ी आइकॉनिक मोमेंट्स रहे हैं। कालीन भैया, मुन्ना त्रिपाठी और गुड्डू पंडित। और गुड्डू पंडित अंडे खाते हैं और गुड्डू पंडित बॉडी बनाते हैं और गुड्डू पंडित बहुत जिम जाते हैं। कितने, शायद 50 अंडे खा जाते हैं, है ना? 50 घंटे का ऑर्डर एक टाइम पे जाता है उनका। या तो मैं अगर आपके किरदार की बात करूं, प्लीज शेड सम लाइट ऑन व्हाट योर कैरेक्टर इज एंड हाउ इट इज बिल्ड ऑन इन द स्टोरी ऑफ मिर्जापुर 2। मेरे किरदार को लेके अभी ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन है एक इंटरेस्टिंग फैमिली की एंट्री है इस शो में, जिसका मैं पार्ट हूँ। जिसमें माता है, पिता है और मैं हूँ। तो ये मिर्जापुर के किसी कैरेक्टर से रिलेटेड हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये आपको पता चलेगा। या ज्यादा कुछ नहीं है, बट जितना आपने ट्रेलर में देखा है कि है कुछ गन चलाने वाले टाइप का लौंडा है ये भी। मिर्जापुर के वर्ल्ड में फिट होने टाइप का लड़का है। तो त्यागी परिवार आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, सबके डायलॉग्स आइकॉनिक हैं, हम किसी की भी बात कर लें इसमें, है ना, जो भी जी, कैरेक्टर्स। जी, जी। तो मैंने देखा पढ़ा, इनफैक्ट वो ये है ना कि इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है, कुछ इसी तरह का, है ना? हाँ, इज्जत मांगा नहीं जाता, कमाना पड़ता है। कमाना पड़ता है टाइप। हाँ। हाँ, इसमें सारे जो राइटर हैं हमारे पुनीत कृष्णन जी, वो बहुत शौकीन है, स्पेशली पल्प लिटरेचर का। और हाँ। उनकी समझ बहुत अच्छी है। पहले सीजन में भी अगर आप देखेंगे तो कितने सारे डायलॉग्स ऐसे हैं जो हाँ। लोगों को याद रह गए। तो इस सीजन में भी आपको मिलेगी डायलॉग बाजी। ट्रेलर में उसका एक आपको झलक मिल ही गई है। हाँ, तो इसमें मीम्स के लिए तो तैयार रहेंगे कि आने वाले कुछ सालों तक हमें कमी नहीं पड़नी चाहिए। वैसे मैं इसमें ना मिर्जापुर में जो सीजन 2 आया है उसमें हर कोई बदला लेने की तैयारी में लगा हुआ है ना? जी। कोई किसी का ले रहा है, कोई किसी का। तो आप भी, आपकी भी कोई बैक स्टोरी बदला लेने की है इनसे, इसीलिए आप इसमें? अब इसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा, लेकिन इसके बारे में मैं बता नहीं सकता। अच्छा, कुछ रिवील नहीं है, मतलब सब राज है आप। है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहेगा। गन चलाने की बात करती हूँ तो हर कोई गन चला रहा है, कोई चाकू चला रहा है, मतलब गुंडागर्दी खत्म नहीं हो रही है। इट्स ऑल अबाउट माफिया एंड ऑल, है ना? तो गन चलाने हाँ, के साथ में कोई हालांकि हाँ, मतलब इट्स अ बिजनेस फैमिली। व्यापार करने वाले लोग हैं, लेकिन वहां पर आपको अगर बड़ा बनना है या इस दुनिया में आपको अगर एक्सेल करना है बड़ा, तो थोड़ा सा आपको दिमाग के साथ साथ बल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। एक्चुअली ये तो बात आपने सही कही। वैसे अगर मैं बात करती हूँ मिर्जापुर के किरदारों की या स्टोरी की, जो सीजन 1 था, डार्क शो है, कैरेक्टर्स भी डार्क। कहीं ना कहीं मैं पहले भी इस बारे में एक्टर्स की, जो कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर एक सॉफ्ट देखने को मिलती है। तो आपका जो किरदार है उसकी सॉफ्ट साइड के बारे में कुछ? एक और सवाल मैं इसके हाँ। साथ कि विजय वर्मा को एज दिस कैरेक्टर, उसमें क्या ऐसा जबरदस्त लगा या क्या ऐसी लाइक टच करने वाली बात लगी दैट यू सेड यस फॉर दिस रोल? एक तो मतलब इतना इतना इकॉनिक और हिट सीरीज है, तो सोचना नहीं पड़ता जब ऐसा कुछ ऑफर आपके पास आता है। इनफैक्ट गली बॉय रिलीज हुई थी और उसके कुछ हफ्ते भर बाद में मुझे इसके लिए पुनीत और गुरु, जो डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे लॉक कर दिया, बोला कि हमको तो आप चाहिए। और तो
तो वैसे करके हुआ और एक इसी दुनिया में एक नए किरदार और एक नई परिवार की एंट्री हो रही है। ये प्रोस्पेक्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि जो लास्ट सीजन जिस तरह से एंड हुआ था उसके बाद में आपको लगता है कि आपको लोग चाहिए होंगे देखने के लिए। तो दो चार मेन कैरेक्टर्स के साथ जो हुआ था तो उसके बाद आपको लगता है कि अ, शायद और प्लेयर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं और मैं और रोल भी ऐसा था जिसमें काफी सारे शेड्स थे और काफी कुछ करने को था। तो इस चक्कर में मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। तो फाइनल कट देखा आपने मिर्जापुर? नहीं नहीं, मैंने कुछ चंद सीन्स देखे हैं अपने जो मैं जिसको मैं डब करना जिसे मुझे डब करना पड़ा। लेकिन मैं खुद चाहकर भी नहीं देखना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं भी एज अ फैन पहली बार सीजन को एंजॉय करना चाहता हूँ। और हाँ। स्क्रिप्ट भी मैंने पढ़ी लेकिन ऐसे पढ़ी कि मैं अपने सीन्स पे ज्यादा ध्यान दूं ताकि मुझे सब नहीं पता चल जाए कि आगे ये लोग क्या करने वाले हैं। जितना मुझे जिस दुनिया में मैं घूम रहा हूँ उसके आसपास मैंने ज्यादा फोकस लेके पढ़ा, बाकी सब मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया ताकि मुझे सारे डिटेल्स नहीं पता रहे, ताकि अच्छा, मैं देखते वक्त मैं भी एंजॉय करूँ। वेरी नाइस, दिस इज वेरी गुड ऑन योर पार्ट, इन फैक्ट आई मस्ट से। विजय जब खुद को ऑन स्क्रीन देखते हैं अलग अलग किरदारों को प्ले करते हुए, तो विजय एक्शन क्या होता है ये जानना चाहूंगी मैं। पता नहीं, अलग अलग टाइप पे अलग अलग रहा है। कुछ टाइम तो मतलब कितने सालों तक तो एक काम आता था तो उसको देखते थे तो लगता था कि कुछ कर लिया है, लेकिन इस साल में काफी काम एक साथ आ गया है तो मुझे खुद को भी समझ में नहीं आता है कि क्या रिएक्ट करूं, क्या करूं, देखूं नहीं देखूं। तो ऐसे मेरा कोई ऑब्जेक्टिव अप्रोच ही नहीं रह गया है इन चीजों को लेके। मैं करते वक्त मुझे फीलिंग रहती है कि मजा आया था या नहीं आया था, और फिर ऑडियंस का रिएक्शन समझ में आता है कि ये अच्छा लगा था नहीं लगा था। लेकिन अच्छा तो लगता है जब आपका काम लोग देख लेते हैं। हाँ, कुछ खराब करता हूँ तो मुझे उसका रहता है थोड़ा सा कि यार ठीक से मेहनत कर लेता उस दिन। अच्छा, वैसे एक्टर्स के लिए कहीं ना कहीं जो ये लॉकडाउन का पीरियड अभी सब ओवर हो चुका है, वो एक मैं कहूंगी ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी रहा था, क्योंकि वो घर पे बैठ के अपनी भी चीजें या अपने आप को भी स्क्रीन पे देख के ये एनालाइज यार उनको। ये बहुत खराब हुआ, एक्टर्स के साथ नहीं होना चाहिए था। पहले दे आर फुल ऑफ देमसेल्व्स और उसके बाद और देख देख के खुद को, अरे यार तू तो स्टार है। वैसे ऐसा होता होगा ना कि कभी खुद को देख लिया और ऐसा लगा कि यार नहीं नहीं, इसमें मुझे या तो मुझे ये नहीं करना चाहिए नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं 1.5-2 महीना घर पे रहा हूँ अपने परिवार वालों के साथ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या करता हूँ। चैनल भी चेंज कर देते हैं मेरी फिल्म चल रही होती है तो उनको मतलब रोज देखते हैं ना, ऐसा क्या देख लिया उन्होंने मुझ में। हाँ, तो घर। वैसा है। तो हम लोग जहां पर जितना उड़ने की कोशिश कर लें घर वाले क्रैश लैंडिंग करवा ही देते हैं। ओके, वैसे विजय ने कभी खुद को इमेजिन किया कि मैं इस तरह का किरदार करना चाहता हूँ? नहीं, इस तरह का तो मैंने नहीं किया है। आपको मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप देखेंगे तो आप बोलोगे कि इस तरह का तो विजय आपने नहीं किया है। अच्छा, वेरी नाइस, वो हाँ, तो और ये आप मुझे बताना देखने के बाद, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, लिख के कह रहा हूँ कि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। बात है, कुछ ना कुछ अलग वैसे भी करते रहना चाहिए, और एक्टर्स मैं कहूंगी डायरीज में, डिक्शनरीज में ऐड होते रहना चाहिए वो डिफरेंट कैरेक्टर। क्वेश्चन फॉर कि ये मैं अक्सर पूछ लेती हूँ कभी, कि जो ये किरदार होते हैं जिसमें कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करना होता है, वो ज्यादा पसंद आता है विजय को, या फिर अपने कंफर्ट जोन में रह के काम करना? नहीं, कंफर्ट जोन में रह के काम करते हो ना तो उस काम में आप मतलब वो फिर जॉब हो जाता है आपके लिए। आप गए, उठे, गए, काम करके आ गए, उसमें ना कोई न्यू डिस्कवरी नहीं होती, कोई डर नहीं रहता, किसी तरह का आपको वो नहीं रहता। जब आपको नहीं समझ में आता है कि इसमें क्या करना है यार, ये कैसे अप्रोच करना है इस रोल को या इस फिल्म को या इस सीन को, जब आपको हाँ, पता ही नहीं है कि क्या हो सकता है, और आप बहुत घबराए हुए भी होते हो और नर्वस भी होते हो, एक्साइटेड भी होते हो, फिर आप वेट करते हो कि को एक्टर्स के साथ शायद कुछ मिल जाए तो बन जाए कुछ बात। तो वो अनसर्टेनिटी बहुत बहुत अट्रैक्टिव लगती है मुझे। तो उसके लिए ना बहुत मुश्किल होता है प्रोजेक्ट को हाँ कहना या उस दिन शूट पे जाके करना। लेकिन उसमें आप विक्टोरियस भी फील करते हो जब आप अचीव कर लेते हो कुछ। तो आप खुद के लिए कुछ यू ट्राइंग टू पुश योरसेल्फ, आप अपनी बाउंड्रीज को, दायरे को बड़ा कर रहे हैं। तो हमारा इस प्लेनेट पे पर्पस ही यही है कि हम इवॉल्व हुए अपने आप को। तो इट्स आर्टिस्टिक परसूट ऑल्सो कि
आप अपने आप को और आपका दायरा बढ़ाएं, बाउंड्रीज एक्सटेंड करें, नई चीजों को डिस्कवर करें। जैसे अगर मुझे कोई रेसलर का रोल दे देगा तो मेरी तो हवा निकल जाएगी ना। ऑब्वियसली। तो फिर मैं मेहनत करूंगा, तो मुझे रेसलिंग के बारे में 4 चीजें पता चलेगी, फिटनेस के बारे में 4 चीजें पता चलेगी। कितने एक नई दुनिया में मेरी एंट्री होगी जिसके बारे में मैं बिल्कुल जिससे मेरा कोई तारुफ नहीं है। तो उस तरह के चैलेंजेस बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जो और कि इसमें भी था मिर्जापुर में। बिहार हाँ, का एक पहली बार मैंने बिहार का एक इस तरह का एक लहजा और इस तरह की एक मेंटालिटी और एक फैमिली में मिर्जापुर जैसे क्राइम शो में एक सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करना। वैसे असल वाला मिर्जापुर इतना मुझे लगता है वॉयलेंस से भरा हुआ नहीं है जितना ये मिर्जापुर है ना। हम गए नहीं है, अगर जाएंगे तो, हालांकि मेरे ख्याल से ये फिक्शन है तो वी कैन ऑल टेक इट फॉर व्हाट इट इज, यू नो। तो अब इस तरह का तो इन लोगों के निजी जीवन में क्या चलता है हम लोग को वैसे भी पता नहीं चलता, लेकिन गन लेके घूमते हैं नहीं घूमते, मैं तो यूपी में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, आप मुझे बताइए। बट यूपी में एक्चुअली लोग इस तरह के कहीं कहीं मिल जाते हैं। अच्छा। हाँ एक्चुअली तो वही है, आजकल फिक्शन और रियलिटी में कुछ खास फर्क बचा नहीं है। बट मैं मिर्जापुर की बात कर रही थी, शायद ऐसा नहीं है। है ना। वैसे बाकी कास्ट अगर बात करें तो मिर्जापुर हैज एन एंसेंबल कास्ट, तो उनके साथ काम करने एक्सपीरियंसेस कितने मजेदार रहे? कालीन भैया, गुड्डू भैया, मुन्ना भैया, सारे जगत भैया हो गए ना अभी, है ना। बहुत बढ़िया हो गया। मैं तो दीवाना हूँ पंकज जी का। और रसिका और दिवेंदु, ये दोनों मेरे ही एफटीआई के सेम एक्टिंग स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। हम लोग सभी की स्कूल गए थे। और अली के साथ मेरी भी दोस्ती है और बहुत अच्छा मुझे काम लगा था सीजन 1 में उसका, गुड्डू पंडित का। तो when you have such good friends also on the set, it becomes a very easy and fun experience, जो कि था। और ये मिहिर और गुरमीत जो डायरेक्टर्स हैं, ये भी काफी काफी मतलब इनकी जितनी तारीफ करो उतना कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को साथ में लेके चलने वाले डायरेक्टर हैं। बहुत इजी गोइंग है, कभी स्ट्रेस नहीं। अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि वो एक्टर अटक रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, इमीडिएटली वो उनको चीज़ों को रिजॉल्व कर देते हैं। और पुनीत जो राइटर है, ही इज अ बॉल ऑफ एक्साइटमेंट। आप कभी मौका मिलेगा तो उनका इंटरव्यू लेना, वो आपको इतना मसाला देंगे कि आपको साल भर चलेगा वो। उनके डायलॉग से ही मुझे पता चल रहा है वैसे ही, है ना, जिस तरह से मिर्जापुर के। और वेल ये भी जानना चाहूंगी, एज एन एक्टर मैं बात करती हूँ तो अपने किरदार को जानना इज वन थिंग विच इज इम्पोर्टेंट, लेकिन अपने कुछ किरदारों की स्टोरी या उनके बारे में जानना कि उनके किरदारों को कैसे बिल्ड किया, ये जो रिलेशनशिप आप ऑन स्क्रीन शेयर करने वाले हो, उसके 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 ऊपर निर्धारित रहेगा कि आप कितना जानना चाहोगे या नहीं जानना चाहोगे। अगर एक बाप बेटे के रिलेशनशिप में प्ले कर रहा हूँ तो बाप को तो आप बचपन से जानते ही हो, लेकिन अगर मैं किसी अजनबी से मिल रहा हूँ तो यू डोंट नीड टू नो देयर हिस्ट्री और व्हाट द काइंड ऑफ पीपल, यू डिस्कवर इट एज अ कैरेक्टर विद दैट कैरेक्टर। दो लोग डिस्कवर कर सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप जहाँ पर हैं उनको उनके ऊपर काम करना जरूरी होता है। तो और जितना काम कर सकते हैं उतना ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर कोई हस्बैंड वाइफ प्ले कर रहा है या कोई क्लोज ब्रदर्स प्ले कर रहे हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये सुबह उठ के ना गीजर ऑन करके छोड़ देता है। इस तरह की चीजें आपको मालूम होनी चाहिए ताकि आप यूज कर सको। ऑब्वियसली विजय, एज अ कैरेक्टर अगर मैं बात करती हूँ, whenever we see you on screen, whenever you are on screen, you capture it, है ना, आप एक इम्पैक्ट छोड़ देते हो अपने किरदार। थैंक यू। आप मुझसे पूछ रही है या बता रही जी? आप मुझसे पूछ रही है या मुझे बता रही है? आपको बता रही हूँ। ठीक है, शुक्रिया। तो मैं जानना चाहती हूँ, जब अपना किरदार आप चूज कर रहे होते हो तो कैरेक्टर की लेंथ इंपॉर्टेंट होती है, मायने रखती है विजय के लिए? हमेशा नहीं होती है। कुछ कुछ जगहों पे ना आपको मजा आता है कुछ लोगों के साथ काम करने का, और आपको लगता है कि आपके पास समय है और आप उनके साथ उनके सेट पे होना चाहते हो,
और आगे शायद पता नहीं कितने साल बाद में दोबारा ये मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप कर लेते हो। जैसे सुचिता के साथ मैंने काम किया पिंक में, या हाँ। मंटो में मैंने 2 सीन किए क्योंकि मुझे नंदिता जी के साथ काम करना था। Even in Gully Boy, it was not a very big role, but I wanted to work with Zoya Akhtar. So तो मैं करता हूँ, लेकिन अब मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत कंप्लेंट्स आती है फैंस से कि आप आपको और देखने का मन कर रहा है और आप इतना जल्दी आते हो चले जाते हो, तो मैं अब चेंज कर रहा हूँ मिर्जापुर से। वैसे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट यू फॉर मिर्जापुर। और मिर्जापुर के बाद कैसे एंटरटेन करने आ रहे हैं और क्या क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं विजय? मिर्जापुर के बाद एक शो रहेगा जो रिलीज होगा इस ईयर एंड में, उसके बारे में अनाउंसमेंट अभी हुई नहीं है। और कुछ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है जो लॉकडाउन के पहले रुक गए थे, तो उनका शूट खत्म करना है और शायद अगले साल 2021 में रिलीज होंगे। तो काफी व्यस्त रहेगा जैसे काम चालू हो जाएगा। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही व्यस्त रहें और हम सबको थैंक यूं यू, ही अपने काम से। बहुत बहुत शुक्रिया। So much Vijay for talking to us. Thank you. थैंक यू।